इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अज़रबैजान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आर्मीनिया में तबाही के मनाज़िर हर तरफ नजर आने लगे। आर्मीनिया ने अज़रबैजान पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। आर्मीनिया की फौज पर हर दिन मुश्किल गुजरने लगा। अज़रबैजान का मुकाबला करने के लिए नई मोर्चाबंदियां शुरू कर दी। आर्मीनिया की फौज ने फिर से अपने आप को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अज़रबैजान की फौज ने भी आर्मीनिया पर नए हमले करने के लिए टैंक और तोपें बॉर्डर पर पहुंचाना शुरू कर दी हैं। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आर्मीनिया ने अज़रबैजान पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है, जबकि अज़रबैजान ने कैसे आर्मीनिया में तबाही मचा दी है, और मजीद ये कि आखिर क्लस्टर बम क्या होता है और ये इतना खतरनाक क्यों है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूं कि क्लस्टर बम क्या होता है। क्लस्टर बम एक ऐसा बम होता है जिसमें एक बम के अंदर कई छोटे बम मौजूद होते हैं। ये ज्यादातर जानी नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले ये रूस ने 1941 में इस्तेमाल किया था, जो आज तक भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग एक माह से जारी है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी के लिए कई बार मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन हर बार आर्मीनिया ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है और आर्मीनिया को जंग बंदी के खिलाफ वर्जी का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा है। अब की बार अमेरिका ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा करवाया, लेकिन आर्मीनिया की फौज ने इस मुआहदे की भी पहले ही रोज खिलाफ वर्जी कर दी और अज़रबैजान के शहरी इलाकों पर मिसाइल से हमले कर दिए। अज़रबैजान ने इस हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए क्लस्टर बम से हमला किया है। आर्मीनिया ने अज़रबैजान पर इल्जाम आयद किया है कि अज़रबैजान ने क्लस्टर बम से हमला किया है, जिससे आर्मीनिया की आबादी को निशाना बनाया गया है और इससे आर्मीनिया के शहरियों की बड़ी तादाद हलाक हो गई है। दूसरी जानिब अज़रबैजान की जानिब से आर्मीनिया पर ऐसा जवाबी हमला किया गया है कि आर्मीनिया की फौज दुम दबाकर भाग निकली। अज़रबैजान ने मजीद आगे पेश कदमी करते हुए कराबाग में मजीद 10 इलाके आज़ाद करवा लिए और वहां पर अज़रबैजान का झंडा लहरा दिया गया। जबकि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अज़रबैजान की वज़ारत दिफा ने भी बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आर्मीनिया ने अज़रबैजान के मुकामी इबादी वाले इलाकों पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। वज़ारत दिफा ने मजीद बताया कि आर्मीनिया ने शेफजान के इलाके में 3 मिसाइल दागे और उनका मजीद कहना था कि अज़रबैजान की पेश कदमी जारी है, जिससे अज़रबैजान ने एक शहर रंजलान और मजीद 24 देहात आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद करवा लिए हैं। आलमी तौर पर नागोर्नो कराबाग का इलाका अज़रबैजान का तस्लीम किया जाता है, लेकिन इस पर आर्मीनिया के कबायली गिरोह ने कब्जा कर रखा है, जबकि इसी कब्जे के बाद पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने आज तक आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया है। दोस्तों, मकबूजा इलाका नागोर्नो कराबाग को आज़ाद करवाने के लिए अज़रबैजान मुसलसल 30 साल से कोशिश कर रहा है, जिस पर आर्मीनिया ने कबायली गिरोह के साथ मिलकर 1991 में कब्जा कर लिया था। लेकिन दोस्तों, बिलाखिर अज़रबैजान ने नागोर्नो कराबाग में काफ़ी पेशरफ्त की है और मुतनाज़े इलाके नागोर्नो कराबाग में कई शहर और काफ़ी देहातों को आर्मीनिया के कब्जे से आज़ाद करवा लिया है। दोस्तों, मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।